सभी का स्वागत है और अब बात करते हैं उपचुनाव की। तो मध्य प्रदेश में 4 सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। 3 विधानसभा सीटों पर अब तक 45% से ज्यादा वोटिंग हो चुकी है। अलग अलग विधानसभा क्षेत्र की अगर बात की जाए तो सबसे पहले बात जोवर विधानसभा की करते हैं। 40% से ज्यादा यहाँ मतदान हुआ है। 40.61% मतदान यहाँ पर हो चुका है। अब तक का आंकड़ा आपको बता रहे हैं। पृथ्वीपुर विधानसभा में 53% से भी ज्यादा वोटिंग हुई है। वहीं रेगांव विधानसभा की बात करें तो 44.52% वोटिंग यहां पर हो चुकी है। तो वोटिंग अभी जारी है और बता दें 3 विधानसभा सीटों पर ओवरऑल अगर देखा जाए तो 45% से भी ज्यादा मतदान हुआ है। खंडवा बुरहानपुर लोकसभा सीट पर हालांकि मतदान की रफ्तार थोड़ी सी धीमी नजर आ रही है। 39.08% मतदान हुआ है। जोवर विधानसभा में 40.61% मतदान हुआ है। पृथ्वीपुर विधानसभा में अब तक 53.90% वोटिंग हुई है, जो कि सबसे ज्यादा है। रेगांव विधानसभा में 44.52% मतदान हुआ है। खंडवा लोकसभा में 8 विधानसभा सीटें, लेकिन यहां पर वोटिंग परसेंटेज अभी भी स्लो चल रहा है और आज मतदाता अपने घरों से निकल रहे हैं। हालांकि अपडेट आपको दे रहे हैं, लेकिन परसेंटेज में बढ़ोतरी होगी। जैसे जैसे वोटर्स अपने घरों से निकलेंगे, मतदाता अपने घरों से निकलेंगे, वैसे वैसे वोटिंग परसेंटेज भी बढ़ेगा। लेकिन सबसे ज्यादा वोटिंग फिलहाल पृथ्वीपुर विधानसभा की नजर आ रही है। यहाँ पर 53.90% वोटिंग अब तक हुई है। तो आज मध्य प्रदेश में लोकतंत्र का उत्सव मनाया जा रहा है। 1 लोकसभा सीट, 3 विधानसभा सीटें, जोवर विधानसभा, पृथ्वीपुर, रेगांव, इसके साथ ही खंडवा बुरहानपुर लोकसभा सीट, यहाँ पर वोटिंग हो रही है। और पिछले कई दिनों से दोनों ही पार्टियों के दिग्गज यहाँ मैदान में डटे हुए थे। प्रचार प्रसार किया जा रहा था, लोगों को अपने पक्ष में करने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन दूसरी तरफ आज दिन है मतदाताओं का और ये 6 तस्वीरें, इस वक्त जो 8 तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये बताती हैं कि प्रदेश में इन विधानसभा क्षेत्रों में मतदाता घरों से निकल रहे हैं और जोर शोर से इस लोकतंत्र के पर्व में भाग ले रहे हैं। बुरहानपुर, बड़वा, सतना, बागली, निवाड़ी, जोबट, खंडवा, बुरहानपुर की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। और ये 6 तस्वीरें भी सतना से आप तस्वीरें देखिए। लोकतंत्र की खूबसूरती को बयां करती हुई तस्वीरें आज निकलकर सामने आ रही है। सतना में जहां एक दिव्यांग अपने मत का उपयोग करना चाहते थे और परिवार के साथ वो पहुंचे, वोट डाला। दूसरी तस्वीर बागली से, जहां बुजुर्ग महिलाएं भी घरों में नहीं बैठी बल्कि जागरूकता का परिचय देते हुए वोट उन्होंने डाला है। खंडवा में तस्वीरें देखिए आप, शादी से पहले दूल्हे ने मत का उपयोग किया, वोट डाला और उसके बाद वो अपने शादी समारोह में शामिल होने के लिए पहुंचे। बुरहानपुर में भी यहाँ पर भी एक ऐसे ही दूल्हे जिन्होंने वोट डाला और उसके बाद अपने शादी समारोह में पहुंचे। टीकमगढ़ में भी बुजुर्ग अपने परिजनों के साथ पहुंचे और अपने मत का प्रयोग किया। 105 साल के बुजुर्ग हैं जिन्होंने वोट डाला है आज। बुरहानपुर की तस्वीर देखिए, ट्राईसाइकिल से मतदान करने के लिए पहुंचे। तो लोकतंत्र की खूबसूरती और इन तमाम मतदाताओं की जागरूकता को बयां करती हुई ये तस्वीरें इस वक्त। तो खंडवा बुरहानपुर संसदीय क्षेत्र में मतदान को लेकर उत्साह नजर आ रहा है। इधर बीजेपी प्रत्याशी ज्ञानेश्वर पाटिल भी लगातार बूथ पर जायजा ले रहे हैं। बंसल न्यूज से खास चर्चा में ज्ञानेश्वर पाटिल ने कहा कि बीजेपी यहां पर बड़ी जीत दर्ज करेगी। खंडवा बुरहानपुर संसदीय सीट पर उपचुनाव को लेकर लगातार माहौल यहां पर बन रहा है और इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के प्रत्याशी ज्ञानेश्वर पाटिल जी हैं और लगातार वे दौरा कर रहे हैं, अलग अलग बूथ पर जा रहे हैं। बुरहानपुर में पहले उन्होंने मतदान किया, उसके बाद में आप खंडवा पहुंचे हैं। पाटिल साहब, कैसा का एकदम बढ़िया। क्या माहौल देख रहे हैं आप? माहौल आपको खुद ही दिखाई दे रहा है कि जनता में उत्साह है। जी हाँ, बीजेपी किस तरीके से देख रही है सिलेक्शन को? मुद्दे बहुत सारे हैं, विकास का मुद्दा आप पहले भी कह चुके हैं। क्या इस बार जनता कहीं ना कहीं उसी मुद्दे को लेकर बीजेपी के साथ है? बिल्कुल, जनता को भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री जी पर पूरा विश्वास है कि हमारा देश मोदी जी के हाथों में सुरक्षित है। जो मोदी जी ने देश का मान सम्मान गौरव बढ़ाने का काम किया है, वो जनता इसलिए मोदी जी पर विश्वास करती है। और जी, लगातार जो है वो हमने देखा कि नंद कुमार सिंह चौहान जी के भी कहीं ना कहीं एक सिंपैथी जुड़ी हुई है। लोग कहीं ना कहीं देखते हैं कि उनका जो काम था उसी को पर भरोसा जताया जा रहा है। बिल्कुल,
स्वर्गीय हमारे नंदू भैया ने जो विकास के काम किए, जो उनका व्यवहार था, वो व्यवहार का कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को लाभ हुआ है। और उनके जो अधूरे कार्य रहे हैं, उन अधूरे कार्यों को जनता को विश्वास है कि ज्ञानेश्वर पाटिल ऐसा व्यक्ति है कि जो नंदू भैया के अधूरे कार्यों को पूरा कर सकता है। शुरुआती रुझान बहुत अच्छा देखने को मिला है, आंकड़े बहुत अच्छे आ रहे हैं। आपको लगता है कि इस बार एक नया रिकॉर्ड बनेगा मतदान को लेकर? बिल्कुल नया रिकॉर्ड बनेगा जी। नया रिकॉर्ड बनेगा और भारतीय जनता पार्टी रिकॉर्ड मतों के साथ भी जीतेगी। सीएम वर्सेस कमलनाथ का बीच का चुनाव बताया जा रहा है। आपको लगता है कि सीएम शिवराज जी का जादू नजर आएगा इस चुनाव में? बिल्कुल, आज भी लोगों का विश्वास शिवराज जी पर है। लोग बोलते हैं शिवराज मामा जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। और लोगों ने 15 महीने में कमलनाथ जी का राजपाट भी देखा है कि उन्होंने जो किया कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा था हम 2 लाख कर्जा माफ़ करेंगे, नहीं किया। उन्होंने कहा था हम बेरोजगार युवाओं को 4000 भत्ता देंगे, नहीं दिया। उन्होंने कहा था कि हम मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में शिवराज जी की सरकार 25,000 दे रही थी, उन्होंने कहा हम 51,000 देंगे। हमारी कई बेटियां बेचारे आज जो है कि जिनके हाथ पीले हुए थे आज बच्चों की माँ बन गई, लेकिन उनको 51 रुपये भी नहीं मिले। समूहों का कर्जा माफ़ करेंगे, लेकिन नहीं किया। तो लोग जानते हैं कि ये सिर्फ झूठे आश्वासन देते, झूठे वादे करते और भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। चलिए, तो यहाँ पर ज्ञानेश्वर पाटिल हैं। साफ तौर पर उनका कहना है कि मुद्दे बहुत सारे हैं और विकास का मुद्दा ही है जिसके दम पर ही बीजेपी जनता के बीच जा रही है। और साफ तौर पर अब देखना ये होगा कि आखिर खंडवा की जनता यहाँ पर किस पर विश्वास जाहिर करती है। कैमरा पर्सन जितेंद्र मकवाने के साथ पीयूष पारेबल।